दिखाओ। ले बहन तू दिखा दे, कौन है यहां पर स्कॉलर पीएचडी? दिखा दो मुझे। बच्चों को बपतिस्मा दिया जा रहा है, बड़ों पे हाथ रखे जा रहे हैं। पढ़ के देखिए बाइबल, यीशु ने बच्चों पे हाथ रखे, बड़ों को बपतिस्मा दिया, तब वो चलने लग गया। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, आपको तब तक नहीं मिल सकती जब तक आप कंसंट्रेट न करें। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु की। सो अगर आज आप कुछ पाना चाहते हैं, आपको अपना ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान नहीं होगा तो भी नुकसान नहीं है, जैसे हो वैसे ही घर जाओगे। लेकिन अगर आपको आशीषित होके जाना है, ध्यान दो। ठीक है, बोलो बाजू वाले को, अब वचन शुरू हो रहा है, मुझे ना देखना। हाँ, कभी कभी हम लोग बाजू वाले को देखते रहते, हमारा कोई काम नहीं है। ठीक है, कहिए बाजू वाले को, पास्टर सूरज आगे खड़े हैं। ठीक है जी, हम स्टार्ट करें। मेरे साथ खोलिए प्रकाशित वाक्य। ओपन योर बाइबल विथ मी इन हिंदी। प्रकाशित वाक्य इंग्लिश अगर आप पढ़ते हैं तो बुक ऑफ रेवलेशन, और अगर आप में से कोई उर्दू पढ़ता है तो मुकाशफा चैप्टर 1, पहला अध्याय। और ब्रदर प्लीज आप लगाएं एक अध्याय 5 वचन। Revelation chapter 1 verses 5. आइए सामने देखिए। अच्छा ओके, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने में पहलोठा और पृथ्वी के राजाओं का अधिपति है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया। यहां देखिए सब, एक्चुअली जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं वो नेक्स्ट वर्ड में है, लेकिन जब मैं इस लाइन को पढ़ रहा था मैंने एक अमेजिंग बात देखी। यहां पर आप चाहें तो सामने देख सकते हैं। ये देखिए यहां क्या लिखा है। आई डोंट नो आप में से कितने लोग का कभी ध्यान गया है यहां पर। जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने हमें अपने लहू से छुड़ाया है। यहां देखिए, अगर आपकी कोई चीज कीचड़ में गिर जाए तो आप क्या करेंगे? कम ऑन आंसर मी। डायरेक्ट पॉकेट में डालोगे कि साफ करके डालोगे? साफ करके डालेंगे ना। आप जानते हो आपके खुदा ने आपको साफ बात में किया है, पहले प्रेम किया। उसे ये नहीं कहा कि मैंने उन्हें छुड़ाया, साफ किया और प्रेम किया। मैं जब इस वर्ड को पढ़ रहा था ना, मेरे अंदर लव ऑफ गॉड भर गया। मैंने कहा प्रभु तो कितना महान है। यहां पर लिखा है जिसने हमसे प्रेम रखा और अपने लहू के द्वारा हमें छुड़ाया। आप जानते हो आपके परमेश्वर ने आपको पहले साफ नहीं किया है, पहले उसने आपसे प्यार किया है। What a God we have। आप जानते हो इस दुनिया में लोग आपको तब तक नहीं स्वीकार सकते जब तक आप उन्हें अच्छा न बन के दिखाएं। We love perfect people, लेकिन आपका प्रभु बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो आपसे प्यार पहले करता है, साफ बात में करता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग को इस बात की खुशी है? ओ ब्रदर, ग्रेट रेवलेशन।
आपका परमेश्वर वो नहीं है जो आपको पहले साफ करता है फिर कहता है आ भाई अब तू ठीक है। गुमराह पुत्र को गंदे कपड़ों के साथ गले लगाया गया था। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब भी आपसे ऐसी गलतियां होना जिसमें आपको पता चले कि आपने खुदा को डिसअपॉइंटेड किया है, आपने परमेश्वर को अपने निर्णयों के द्वारा डिस्टर्ब किया है और आपने उसकी योजना को धिक्कार दिया है, मैं आपसे कहना चाहता हूं अब भी देर नहीं हुई है। वह आप उसके पास जाइए, याद रखिए वो धोएगा बाद में, पहले आपको प्रेम करेगा। गॉड इज द गॉड ऑफ होप। अगर यहां पर कोई बैठा है ना जिसने बपतिस्मा के बाद भी बहुत पाप किए हैं, तो पहला बंदा मैं हूं। मैंने बपतिस्मा लेने के बाद भी बहुत सारे गुनाह किए हैं। अगर आपको लगता है आप ज्यादा हैं, नहीं हो सकता, मैं हूं। बहुत गुनाह किए हैं मैंने, शर्मनाक काम किए हैं। आई डोंट केयर लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। व्यभिचार में भी गिरा हूं मैं, बपतिस्मा के बाद, पहले नहीं बाद में। थर्ड टाइम कह रहा हूं, मैं बपतिस्मा के बाद भी व्यभिचार में गिरा हूं। मैं आपके सामने गवाह हूं, उसने मुझे माफ किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैंने अपना गुनाह उस पर प्रकट किया ना, मुझे पता है उससे। मैं आपको एक वर्ड दिखाता हूं, आप लोग मत खोलिए, सिर्फ ब्रदर आप कोट करिए। मैं आप में से सेंस कर रहा हूं कुछ लोग होंगे जिनको अपने किसी काम की गिल्ट होगी। एक वर्ड लगाइए ब्रदर, 28:13 नीति वचन। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं यहां पर जिनको है ना अपने कुछ गुनाहों की गिल्ट होगी कि ब्रदर मैंने ये क्या कर दिया। देखिए आपके लिए खुदा ने यहां पर क्या लिखा है, जरा इसको पढ़ लेते हैं एक बार। 28:13 नीति वचन, प्रोवर्ब्स 13:28। बहुत बार हम अपने जीवन में मसीह होने के बाद भी गलतियां कर लेते हैं और शैतान हम पे कई बार हम पे हमले करता है। अरे तूने क्या कर दिया, अरे तूने क्या कर दिया, अरे तूने क्या कर दिया। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ देता है उस पर दया की जाती है। दिस इज अ वर्ड ऑफ गॉड। कभी ना भूलें कि अगर मैं अपना पाप मान लूं तो न केवल मुझे माफी मिलेगी परंतु मुझे दया भी मिलेगी। कभी अपने आप को नापसंद न करें। अरे मैंने डिसअपॉइंटेड किया प्रभु को, इतना जानने के बाद भी मैंने खुदा के खिलाफ काम किया। सो व्हाट, हो गया ना, अभी क्या करें। दीदी हो गया, अभी क्या करें मुझे बताओ, अभी क्या करूं, ऐश वेडनेसडे मनाऊं, बोलो ना क्या करूं, राख डालूं अपने ऊपर। मैं कोई राख नहीं डालने वाला, आपको डालनी है डालो, पूरा तगारी डालो, ड्रम लेके ऊपर डाल दो पूरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं होगा। कौन समझाए इन्हें, राख से पाप माफ नहीं होते, यीशु के लहू से होते हैं। कौन समझाए इन्हें। नहीं ब्रदर हम नहीं करेंगे ना, पास्टर हमको निकाल देगा। सही कहा यीशु ने, कुछ लोग वचन से ज्यादा परंपराओं को महत्व देते। आप जानते हैं कितने सारे लोग हैं बचपन में बपतिस्मा ले लेते। कहां लिखा है बाइबल में, दिखाओ, ले बहन तू दिखा दे। कौन है यहां पर स्कॉलर पीएचडी, दिखा दो मुझे। बच्चों को बपतिस्मा दिया जा रहा है, बड़ों पे हाथ रखे जा रहे हैं। पढ़ के देखिए बाइबल, यीशु ने बच्चों पे हाथ रखे, बड़ों को बपतिस्मा दिया। रीड इट। कभी आपने देखा कोई बड़ा आया, यीशु ने उसके ऊपर हाथ रखा, दिखाओ मुझे, मैं प्रचार बंद कर दूंगा। बड़ों के ऊपर हाथ रखे जा रहे हैं, बच्चों को बपतिस्मा दिया जा रहा है। यीशु ने लिखा है बच्चे उसके पास लाए गए, उसने उन पे हाथ रखे और बड़ों को बपतिस्मा दे रहा था। हम उल्टे हैं। ब्रदर
मार्टिन ल्यूथर जिन परंपराओं के खिलाफ खड़ा हुआ ना, वो उसके जन्म से 30-35 साल पहले नहीं गाड़ी गई थी, वो 900 साल पहले डाली गई थी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मैं आज थोड़ा डिस्टर्ब करके जाऊंगा आज आपको, वैसे भी कम आ रहा हूं, थोड़ा तो डिस्टर्ब करके जाऊं ना। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बोलो बाजू वाले को, बच्चों का बपतिस्मा बाइबल में नहीं है। हाँ बोलो बोलो, फिर से बोलो। बोलो, ऐश वेडनेसडे बाइबल में नहीं है। बोलिए बाजू में, मरियम ने किधर भी नहीं कहा है मुझसे प्रार्थना करो। मैं आपको प्रूव कर सकता हूं, मरियम एक बहुत 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 ईश्वरीय बहन थी, और उसने कभी भी नहीं कहा आओ मुझे बोलो मैं अपने बेटे को बोलूंगी। नेवर। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इफ यू रियली लव मदर मैरी ना, अगर आप मरियम से प्यार करते हो ना, जो मरियम कहती है ना वो करो। मरियम काना नगर में कहती है जो मेरा बेटा कहता है वो करो, और उसका बेटा कहता है मैं ही खुदा हूं, मरियम को छोड़ो। कहां लिखा है बाइबल में रोजरी प्रार्थना के लिए? बोलो, कहां लिखा है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के चिन्ह बनाने के लिए? बोलो बोलो, कहां लिखा है? पास्टर हम क्रूस पहनते हैं, बाइबल में कहां नहीं लिखा है क्रूस पहनने के लिए? बाइबल बताती है क्रूस उठाओ। हम लोगों ने तो वो क्रूस भी लोगों को सर पे मारे। वेयर इज रिटन इन द बाइबल? वेयर इज माई लॉकेट? किधर है मेरा? मैं तो नहीं पहनता। ब्रदर, हम लोग जब लॉकेट पहनते हैं ना, लोगों को दिखाई देता है हम क्रिश्चियन हैं, और जब लॉकेट पहन के गाली देते हो ना, तो भी दिखाई देता है तुम क्रिश्चियन हो। आई एम नॉट अगेंस्ट लॉकेट पहनना, लेकिन लॉकेट पहन के आपकी जिम्मेदारी 100 गुना अधिक बढ़ जाती है। क्या कहा यीशु ने? ये अपने तावीजों को बड़ा कर देते हैं। लॉकेट पहन से कोई मसीह नहीं बनता। अगर लॉकेट पहनने से मसीह बनता ना, मैं 15 पहनता। मैं अपनी छाती है ना पूरी, मैं तो इधर मैं दीपक भाई को बोलता, जब भी तू आए सोने का बॉम्बे से लेकर आ, और हम मीटिंग में पहले आंख क्रॉस रखते। और जो वचन पे नहीं चलता उसको ही ये क्रॉस मारते सर पे। भाई, क्रॉस पहनने से आप मसीह नहीं बनते, क्रूस उठाने से आप मसीह बनते हो। बोलो हालेलुया। हाँ पास्टर, मैं यहां पर टैटो छपाऊं? टैटो छपा दूं यहां पर? बहुत सारे भाई बहन इन दोनों में टैटो, इधर क्रॉस इधर क्रॉस इधर क्रॉस। आपको कौन देता है ये तालीम? मुझे बताइए, आपको ये तालीम कौन देता है? कहां लिखा है बाइबल के अंदर? हमारे खुदा के पाक कलाम में लिखा गया है, हमारे परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया है। लगाइए थीम वर्ड जल्दी से। हमारे परमेश्वर ने हमें सबसे पहले प्यार किया है, पहले धोया नहीं है। धोई हुई चीज से प्यार करना बहुत आसान है, गंदगी में स्वीकार के प्यार करना बहुत बड़ी बात होती है ना? मैं तो उधर ना बैठूं जहां पर पॉटी है, आप भी नहीं बैठ पाओगे जहां पर टॉयलेट पड़ा हुआ है, आप बोलोगे साफ करवाओ। पर आप सोचो, उससे भी गंदी चीज पाप हमारे अंदर है, उसके बाद भी उसने गले लगाया हमें। आप जानते हो, यीशु मसीह एक ऐसे खानदान में जन्मा जहां पर एक से एक पापी और एक से एक व्यभिचारी थे। जरा सोचिए, अशुद्धों के खानदान में शुद्ध पैदा हुआ, यह दिखाने के लिए कि तुम्हारी अशुद्धता मेरी शुद्धता को नहीं छू सकती, पर मेरी शुद्धता तुम्हारी अशुद्धता को दूर कर सकती है। दिस इज अवर गॉड। अब देखिए बाइबल में क्या लिखा है। पहली चीज, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने में पहले उठा और पृथ्वी के राजाओं का अधिपति है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें छुड़ाया। पहले प्यार किया, फिर छुड़ाया। अब देखिए 6 में क्या लिखा है, जल्दी लगाइए।
और हमें एक राज्य और अपने परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन, आमीन। मैं अपना संदेश शुरू कर रहा हूं। यहां देखिए, लुक एट मी। याद रखिएगा, पुराने नियम में अगर आप एक याजक हैं तो आप राजा नहीं बन सकते, और अगर आप एक राजा हैं तो आप याजक नहीं बन सकते। पर आपको पता है, नए नियम में जब तक आप ये दोनों ना करो, आप कुछ नहीं बन सकते। पुराने नियम में याजक कभी राजा नहीं बन सकता, न राजा कभी याजक बन सकता है। लेकिन नए नियम में बाइबल कहती है राजा वही बनेगा जो याजक है। चलिए, मैं जानता हूं आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा ये सुनना, पर मैं आज आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूं। यहां देखिए, हमेशा खुदा के लोग 3 जगहों पे गिरे हैं: स्त्री, पैसा, घमंड। परमेश्वर के लोग सदैव 3 जगहों पे फॉल हुए हैं: वुमेन, मनी, प्राइड। शिमशोन वुमेन में गिरा, बिलाम पैसों में गिरा, शाऊल घमंड में गिरा। खुदा के लोग हमेशा 3 जगहों पे फॉल हुए: घमंड, पैसा, स्त्री। शिमशोन को देखिए, एक को छोड़ता था, दूसरी को पकड़ता था। शाऊल को देखिए, वह घमंडी बन गया। और आप आराम से पढ़िए बिलाम, जिसे पैसों में, ऐसा लिखा है प्रकाशित वाक्य में, उसने अधर्म की मजदूरी से प्यार किया। इवन यहूदा इस्करियोती को भी देखिए, वो भी पैसों में गिरा। मेरे भाइयों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इन 3 चीजों से बहुत बचो: वुमेन, मनी, प्राइड। आप जानते हो, बाइबल कहती है शाऊल अपने दिनों में जब सक्सेस हुआ, तब उसने परमेश्वर से मांगना बंद कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, घमंड सिर्फ ये नहीं होता कि आप किसको माफ नहीं कर रहे, घमंड सिर्फ ये नहीं होता कि आप किसी को बर्दाश्त नहीं कर रहे। सच्चा घमंड पता है क्या है? क्यों खुदा नफरत करता है घमंड से? घमंड का मतलब पता है क्या है? आपने प्रभु से मदद मांगना बंद कर दी है। आप मदद के उस स्रोते से हट चुके हो। अब आपको लगता है जो मैं करूंगा ना, अब मैं करूंगा, अब खुदा कुछ नहीं करेगा। बहुत सारे लोग अनकॉन्शियसली हम प्रचारक क्या करते हैं, जब हमारे पास 15, 20, 25, 30 अच्छे मैसेजेस हो जाते हैं ना, हमें लगता है हमें कहानी याद है, हमें स्टोरी याद है, हमें रिवीजन करके प्रीच करना है। वी नेवर डिपेंड ऑन गॉड। कितनी गलतियां की है मैंने अपने लाइफ में, ये वाली, कि मेरे पास 1000 मैसेजेस है, कोई भी चूज करो, प्रीच करो, पर मैंने कई बार खुदा से नहीं पूछा, क्योंकि मुझे लगता था मैं एक प्रचारक हूं, मुझे बहुत कुछ पता है, मैं वही बातें बताऊंगा। कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए, जब आपको खुदा कोई सेवा देता है, आप उससे पूछ के सेवा करते हैं? कई लोग जब नौकरी में नए नए होते हैं, बॉस गालियां देता है, काम नहीं आता, रो रो के घर से निकलते, प्रभु मेरी सहायता करना। लेकिन जब निपुण हो जाते हैं तो वो उस बात के लिए प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपको लगता है आप इनफ इंटेलिजेंट हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने परमेश्वर से सहायता मांगते हैं? क्यों यहोशापात के युद्ध में परमेश्वर शामिल हुआ? क्योंकि उसने परमेश्वर को शामिल होना ठीक समझा। वो खुदा के पास गया। हम व्हाट्सएप के स्टेटस के पास जाते हैं सबसे पहले, मैं बीमार हूं, मैं गरीब हूं, मैंने स्कूटी ली है, मैं प्रॉब्लम में हूं, मैंने ये है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोगों को इशारे क्यों देते हैं? इशारे समझते? जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं ना, उन्हें उर्दू में कहते हैं इशारा, कि देखो इशारा आ रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोगों को इशारे सिग्नल्स क्यों देते? आई डोंट नो आप में से कितने लोग उस 16 साल के राजा को जानते हैं। हिज नेम वॉज उजाया।